हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। आज देखिए हम क्लास 9th और क्लास 10th का चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स है उससे कवर करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये क्या हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रा कहते हैं, नाम आपने बहुत सुना होगा अलजेब्रा का। ये अलजेब्रा कहलाता है। देखो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे जब हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई किसी वेरिएबल से करते हैं, ठीक है, जब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हम वेरिएबल से करते हैं तब जो निकल के आता है उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होती है जिनकी वैल्यू फिक्स्ड हो। जो फिक्स्ड वैल्यू होती है वो कांस्टेंट कहलाते हैं, और जो जिनकी वैल्यू अनफिक्स्ड होती है, मतलब जिनकी वैल्यू हमें कुछ पता नहीं है, क्या कुछ भी हो सकती है। फिक्स वैल्यू में जैसे मैं कहूँ कोई भी नंबर 2, 3, 5, ठीक है। अनफिक्स में जैसे x, y और z, ठीक है। तो x जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे 2x पावर 4 है, यहाँ पे 2x पावर 4 है। इसके अंदर 2x पावर 4 के अंदर जो 2 है ये एक आपका कांस्टेंट है, और जो x है यहाँ पे ये क्या है, एक आपका वेरिएबल्स है। क्या है? वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स है। तो 2x पावर 4 क्या हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या हमारा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये बात समझ में आ गई कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जहाँ पे वेरिएबल्स आ जाएँ, क्या आ जाएँ, जहाँ पर वेरिएबल्स आ जाएं वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे 2x पावर 4 के अंदर x वेरिएबल्स है, 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब ध्यान देना कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उन सभी एक्सप्रेशन को अगर हम सेपरेट करें, क्या करें, अगर सभी देखो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उन सभी को अगर हम सेपरेट कर रहे हैं बाय प्लस या फिर माइनस, ध्यान देना, प्लस या माइनस की हेल्प से। जैसे आपको यहाँ पे 2x पावर 4, 3x पावर 3 है, ये दोनों प्लस साइन से सेपरेट है, ये भी प्लस से सेपरेट है, ये भी प्लस से सेपरेट है, ये भी प्लस से, ठीक है। तो जो अलग अलग हो रहे हैं, जब हम सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस से, सेपरेट करने पर जो आता है उसे हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स कहलाती है। मतलब ये टर्म्स कहलाएंगी आपकी, इसे हम पूरा बोलते हैं अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स। तो ये क्या हो गई, हमारी अलजेब्रिक टर्म्स हो गई। इसका मतलब आपकी ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ठीक है, ये भी एक टर्म्स है। तो ये सारी क्या यहाँ पर टर्म्स हैं, ध्यान से समझना। अगर मैं बात कहूँ कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं, टोटल टर्म, तो इसके अंदर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर? 5 टर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। क्या समझ में आया कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो, जहाँ पे वेरिएबल्स आ जाए और कांस्टेंट, ठीक है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। और जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होती हैं उनको हम सेपरेट हमेशा किससे करते हैं? प्लस या माइनस की हेल्प से सेपरेट करते हैं। प्लस या माइनस की हेल्प से सेपरेट किया जाता है। जो प्लस और माइनस से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो हम सेपरेट करते हैं उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक टर्म्स बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये समझ में आ गया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, और हमारी अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x बार 4 है, जो x बार 4 है, ध्यान से समझते रहना, 2x बार 4 है, ठीक है, और आपका यहाँ पे 3x पावर 3 है और 7x पावर 2 है। तो ध्यान दो, ये जो 2 है x पावर 4 के मल्टीपल में, ये कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं। ध्यान देना बात को। मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के जो मल्टीपल में होता है वो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। ऐसे यहाँ पे 3 क्या है आपका? एक कोफिशिएंट है। 7 भी यहाँ पे क्या है? एक कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 का क्या होगा? 2। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3 का क्या है हमारा? 3। और कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 का क्या है हमारा? 7। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके वेरिएबल्स दे रखे हैं उन वेरिएबल्स के मल्टीपल में जो डिजिट्स लिखे होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, वो कांस्टेंट को ही क्या कहा जाता है? उसका कोफिशिएंट कहा जाता है। तो कोफिशिएंट ध्यान रखना, वेरिएबल के मल्टीपल में कोई भी साइन हो, प्लस का होगा तो प्लस में लोगे, माइनस का होगा तो माइनस में लोगे। जैसे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, जैसे मान लो इसको माइनस कर देता हूँ, इसको मान लो मैं माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये -3x क्यूब हो गया और ये -7। तो यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट हो गया -3,
और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया -7। तो ये हमारा हो गया कोफिशिएंट। अब अगला पॉइंट समझते हैं। देखो आपने ये समझ लिया ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूँ तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कह लो पोलिनोमियल, इसकी जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। समझ में बात आ गई? मतलब कोई भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम डिग्री होगी, मैक्सिमम पावर जो होगी वही क्या कहलाएगी? उसकी डिग्री कहलाएगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगी। तो अगला पॉइंट आपका ये भी क्लियर हो गया कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो इसका डिग्री ऑफ इस वाले एक्सप्रेशन का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है हमारा? 4। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखो, नेक्स्ट पॉइंट और समझना है आपको। अब जैसे ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है, इन एग्जाम्पल्स में जैसे ये टर्म्स हैं, यहाँ पे क्या है? ये टर्म्स हैं। इन टर्म्स के बेस पर, मतलब अलजेब्रिक टर्म्स के बेस पर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर एक टर्म हो, ओनली वन टर्म, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, किसी में 2 टर्म्स हो, ठीक है, और किसी में 3 टर्म हो। ध्यान से समझते रहना। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है तो वो कहलाएगा आपका मोनोमियल। क्या उसे बोलेंगे? मोनोमियल। और किसी में 2 टर्म्स हैं तो उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं तो उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, मतलब एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। अब बात आती है अगर 3 से ज़्यादा टर्म हो, 3 से ज़्यादा टर्म हो, जब 3 से ज़्यादा टर्म होती है तब उसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं हम? पोलिनोमियल। ध्यान दो, पोलिनोमियल। ठीक है, जो ये पोलिनोमियल है आपका यहाँ पे 2 वर्ड से मिलके बना है। एक तो है पोली और दूसरा है आपका नोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, मतलब जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हों उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं। या आप एक बात और समझ सकते हो, इसकी हम डेफिनेशन लिखें कि कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोर देन 2 टर्म, मोर देन 2 अलजेब्रिक टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर क्या हो? 2 से ज़्यादा टर्म्स हो। ठीक है ना, 2 से ज़्यादा अगर टर्म्स होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, और 3 से ज़्यादा टर्म हो या 2 से ज़्यादा टर्म जितनी होंगी उस सभी को हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की, किसकी बात करूँ अगर मैं? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अगर मैं पोलिनोमियल के टाइप्स की बात करूँ तो पोलिनोमियल जो सबसे पहला होता है हमारा, फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल पहला। दूसरा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा आपका होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। और चौथा जो होता है वो होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ध्यान से देखते हो चलना, बहुत आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखो जैसे ये आपको मैंने एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल है ना, इस एग्जांपल को मैं अलग अलग करके लिखूँ। जैसे अगर मान लीजिए कोई पोलिनोमियल ये है आपका 8x + 10, क्या हमारा 8x + 10 है। इसके अंदर देखो जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 1 है। तो जिसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 1 हो। और टर्म मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? देखो अगर मैक्सिमम डिग्री 1 है, ठीक है, तो टर्म कितनी होंगी आपकी? 2, एक एक्स्ट्रा टर्म। क्यों? x⁻1 फिर अगली होता है हमारा x⁻0। ठीक है ना, तो टर्म्स हमेशा कितनी होंगी? 2। मतलब अगर मैक्सिमम डिग्री 1 है तो मैक्सिमम टर्म कितनी होंगी उसके अंदर? 2।
इसी तरह से क्वाड्रेटिक की बात करूं, क्वाड्रेटिक होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसके अंदर अगर बात करूं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की, तो इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होगी आपकी 2, और मैक्सिमम टर्म इसके अंदर कितनी हो जाएंगी आपकी, कितनी हो जाएंगी 3। इसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल की बात की जाए तो ax की क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम डिग्री है या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है वो है आपकी 3, और मैक्सिमम टर्म्स जो हैं, मैक्सिमम टर्म कितनी हो जाएंगी इसके अंदर 4। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये होता है ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो इस पोलिनोमियल में आप देखो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल वो कितनी है हमारी 4, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है हमारी 4। तो मैक्सिमम टर्म कितनी होंगी इसके अंदर, कितनी होंगी आपकी 5। तो ये कॉन्सेप्ट आपका देखो क्या क्या मैंने आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं आपके 4 टाइप्स के, एक टाइप्स और भी है, अभी जीरो पोलिनोमियल भी है, ठीक है ना। तो जीरो पोलिनोमियल में जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सभी जीरो में आ जाते हैं। अभी बताता हूँ, देखो लीनियर पोलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया और बाई क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होगा, जिसमें मैक्सिमम डिग्री 1 हो, ठीक है। वेरिएबल्स में जो डिग्री होगी वो हमें क्या हो, मैक्सिमम 1 हो, तो वो क्या है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। अगर मैक्सिमम डिग्री 2 है, ध्यान देना टर्म्स से कोई मतलब नहीं है, टर्म्स 1 हो या 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमम टर्म का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितनी टर्म्स हो सकती हैं, 2 टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है ना। तो और जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है तो वो आपका क्वाड्रेटिक कहलाएगा, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है तो वो आपका क्यूबिक कहलाएगा, और जिसकी मैक्सिमम डिग्री 4 है तो क्या कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ठीक है। ये 4 टाइप्स का आपका पोलिनोमियल हो गया। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करवा दी, यही बता दिया कि कोफिशिएंट क्या होता है, यही बता दिया कांस्टेंट क्या होता है, यही बता दिया वेरिएबल्स क्या होते हैं, यही बता दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रा किसे कहते हैं, ठीक है। जब कांस्टेंट वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई की जाती है, प्रोडक्ट आता है उनका, वही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। या फिर कह सकते हो जहाँ भी वेरिएबल्स इंक्लूड हो जाए, जहाँ भी वेरिएबल्स अवेलेबल हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। और भी होता है, तो देखो यहाँ पे 5th पोलिनोमियल जो होगा आपका, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो चुका है। जो 5th पोलिनोमियल के लिए थोड़ा सा मुझे स्पीच चाहिए तो मैं इससे रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो 5th पोलिनोमियल है वो 5th पोलिनोमियल होता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल सिंपल सी बात है, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल के लिए एक बात समझ लो कि किसी की भी पावर डिग्री 0 उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ध्यान देना इस पॉइंट पे, कि किसी की भी डिग्री 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा 1 होती है। इस वजह से देखो जितने भी कांस्टेंट होते हैं जीरो पोलिनोमियल में, ऑल कांस्टेंट नंबर, जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सारे के सारे, ऑल कांस्टेंट नंबर जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सभी सभी जीरो पोलिनोमियल में आ जाते हैं। कैसे, जैसे मान लो मैं एग्जांपल में लेता हूँ 5, 6, 8, ये 3 ही एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 × x⁴? क्या 6 को लिख सकता हूँ 6 × x⁴? 8 को लिख सकता हूँ 8 × x⁴? लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई 5 क्या होता है, 5 × x⁴, और x⁴ की वैल्यू क्या होगी 1, तो 5 × 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। 6 × x⁴, x⁴ की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो 6 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और x⁴ समय बात आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 5 टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं। पहला लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक एंड जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल कौन सा होता है, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, जो भी नंबर्स होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, जीरो पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब ये बातें आपको सारी बातें समझ में आ गई और मैंने हर एक चीज़ आपको समझा दी बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आपको सारी चीज़ क्लियर करा दी। अब कुछ पॉइंट और भी आपको समझने हैं। जैसे हम जब कभी भी किसी पोलिनोमियल को लिखते हैं, जब कभी भी किसी पोलिनोमियल को लिखा जाएगा तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। मतलब जो डिग्रीज होती हैं वो हमेशा क्या करते हैं, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हम।
कॉपी तो कर ही लिया होगा आपने, ठीक है। देखो यहाँ ऑलवेज राइट पोलिनोमियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझिए क्या मतलब है इसका। जैसे एग्जाम्पल के मैं लिखता हूँ आपका 2x प्लस 3x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 9x पावर क्यूब, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक बात साफ नज़र आ रही है कि ये जो पोलिनोमियल लिखा हुआ है, जो एक पोलिनोमियल ये लिखा हुआ है, उसकी डिग्री सारी क्या है, एक ऑर्डर में नहीं है। तो हमें पहले एक ऑर्डर में लिखना होगा। सबसे पहले तो मैक्सिमम डिग्री आती है। मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर क्या है, 3x पावर 4, फिर इससे स्मॉलर 9x पावर 3, फिर इससे छोटी 7x स्क्वायर, फिर इससे 8x प्लस 2x, चाहे ऐड कर लो चाहे ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है, प्लस 8। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स को हमेशा हम किस में लिखेंगे, एक ऑर्डर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, एक ऑर्डर में। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या है आपका, कि कोई भी पोलिनोमियल हो, देखो पोलिनोमियल जब ही कहलाएगा जब उसकी जो डिग्रीज होनी चाहिए वो हमेशा होल नंबर्स की फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑलवेज इन होल नंबर्स। और होल नंबर्स आपको पता ही है क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब जो डिग्री होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स की फॉर्म में होनी चाहिए, तभी वो पोलिनोमियल्स कहलाएगा, अदरवाइज पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे मैं कहूँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एग्जाम्पल मैंने ये लिया। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2, एक एग्जाम्पल ये लिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं रूट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस पहले वाले एग्जाम्पल में ध्यान से समझना, पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो किस में, होल नंबर्स की फॉर्म में है। तो ये वाला पोलिनोमियल है, यस, बिकॉज ऑल डिग्री इन होल नंबर्स, की सारी डिग्री इसमें किस में, होल नंबर्स की फॉर्म में है। लेकिन अगर मैं ये वाले की बात करूँ, ये क्या आपका पोलिनोमियल है, चेक करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये जो डिग्री है नीचे 1 अपॉन में x, इस x को मैं ऊपर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा x पावर -1 प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो ये है डिग्री, नॉट इन होल नंबर्स, ये होल नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, इस वजह से ये वाला पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ऐसे में इस एग्जाम्पल की बात करूँ, इस एग्जाम्पल को ध्यान से अगर आप देखो तो रूट x को लिख सकता हूँ मैं x पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे देखो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, लेकिन ये वाली जो डिग्री है यहाँ पे क्या आ रहा है, पावर 1/2, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है। मतलब डिग्रीज आर नॉट इन होल नंबर, ये होल नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, इस वजह से ये एक पोलिनोमियल नहीं है। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि कौन सा पोलिनोमियल कहलाएगा, कौन सा पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, पोलिनोमियल जब भी कहलाएगा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल जब भी कहलाएगा जब उसकी डिग्री किस में होनी चाहिए, होल नंबर्स की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर डिग्री होल नंबर की फॉर्म में नहीं है तो वो पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। पहली बात, ये जितने भी मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, जितने भी एग्जांपल दिए, ये सारे के सारे एग्जांपल थे पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स में थे, 1 वेरिएबल्स में। तो पोलिनोमियल 2 वेरिएबल्स में हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स में हो सकते हैं, कि कोई भी वेरिएबल्स में हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल एक बता देता हूँ मैं आपको, देखो पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, देखो 2 वेरिएबल में कौन कौन से होंगे, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आ गए, 2 वेरिएबल्स आ गए। ऐसे यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए, 1, 2 और 3। तो ये वाला जो पोलिनोमियल हो गया वो कितने वेरिएबल्स में हो गया, इन 3 वेरिएबल्स, ये 3 वेरिएबल्स में आपका हो गया। समझ बात आ गई। ये आपका कंप्लीट कंसेप्ट हो गया किसका, पोलिनोमियल्स का, जो 9th और 10th दोनों का चैप्टर 2 है, ठीक है। तो मैंने आपको जो भी कुछ कॉन्सेप्ट में वो सब कुछ समझाया, एग्जाम्पल के साथ समझाया। आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया होगा,
ठीक है, तो यहीं पर हम अपना कॉन्सेप्ट ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।